की वाइफ भी अब एक बहुत अमीर और हाई क्लास औरत बन चुकी थी। सीन ये था कि वो अब पूरा दिन आराम से बिस्तर पर बैठकर सिर्फ कैश गिनती रहती थी। दोनों को ऐसा लगने लगा था कि अब उनकी ये हैप्पी लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन किस्मत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। एक दिन उनके सराय में दो बहुत ही खतरनाक डाकू आ धमकते हैं। उन्होंने निक की दौलत और खजाने के बारे में सुन रखा था और उन्होंने दिन दहाड़े लूटपाट करने का प्लान बनाया था। लेकिन लकी बात यह थी कि जिस वक्त वो डाकू वहां पहुंचे, निक और उसकी वाइफ सराय में थे ही नहीं। डाकुओं ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली और घर का हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कहीं कोई खजाना नहीं मिला। इसी बीच एक डाकू की नजर पास की जमीन की रेत पर पड़ती है। उसे फील होता है कि जमीन का वो हिस्सा बाकी रेत से थोड़ा अलग है और ऐसा लग रहा था जैसे वहां खुदाई की गई हो। दोनों डाकू फौरन वहां जाते हैं और अपने हाथों से खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। वो कई मीटर्स गहराई तक खोदते रहते हैं और अचानक उनका फावड़ा किसी मेटल की चीज से टकराता है। मेटल से टकराने की आवाज सुनकर दोनों डाकू बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें जमीन में दबा हुआ खजाना मिल ही गया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अचानक वहां निक की एंट्री हो जाती है। असल में निक को पहले से ही आइडिया था कि डाकू उसके सराय को लूटने जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपनी असली दौलत और खजाना कहीं और ही हाइड कर दिया था और जानबूझकर उस रेत में कुछ सिक्के दबा दिए थे, ताकि डाकू लालच में आकर बस खुदाई करते रहें और पूरी तरह से थक कर चूर हो जाएं। निक का यह ट्रिक पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। जब डाकुओं को इस धोखे के बारे में पता चलता है तो वो बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो गुस्से में उस आवाज की डायरेक्शन में अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। जब निक की आवाज आना बंद हो जाती है तो डाकुओं को लगता है कि शायद गोली लगने से वो मारा गया। वो गड्ढे से बाहर निकलकर उसकी डेड बॉडी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद निक के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और अगले ही पल निक उस गहरे गड्ढे में ढेर सारे जहरीले सांप फेंक देता है। इतने सारे सांपों को देखकर दोनों डाकू डर के मारे चिल्लाते हुए गड्ढे से बाहर कूद पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, निक अपनी गन ताने उनका वेट ही कर रहा था। निक दोनों डाकुओं को अपने सारे कपड़े उतारने और बिना किसी सामान के सीधा रेगिस्तान के अंदर चले जाने का ऑर्डर देता है। लंबे कद वाला डाकू निक का यह ऑर्डर सुनकर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रेगिस्तान में बिना पानी और बिना कपड़ों के जाने का मतलब सीधा अपनी मौत को दावत देना है। इसलिए उस लंबे डाकू ने अपना हथियार उठाया और निक पर अटैक करने का ट्राई किया। लेकिन निक उससे भी ज्यादा फास्ट निकला और उसके गोली चलाने से पहले ही वो उस डाकू को मार गिराता है। अपने साथी को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते देखकर दूसरा बूढ़ा डाकू डर से कांपने लगता है। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बिल्कुल इसी टाइम दूर रास्ते से